मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी पर किए जाने वाले मुख्य कुछ कार्य हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो आप मंगलवार को 13 जनवरी को सिर धुल लें और तुलसा दल तोड़ के रख लें। उसके बाद फिर आप 14 तारीख को जब सुबह उठें तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर को साफ़ सुथरा कर लें या जितने में भी आप पूजन करें उस स्थान को साफ़ कर लें और फिर आप उबटन करें, तिल युक्त पानी से नहाएं, जल में आप नहाने वाले में तिल डाल लें। उसके बाद फिर आप भगवान को स्नान कराएं, भगवान की पूजा करें। पूजा विधि जो मेरी वीडियो है आप उनमें भगवान को स्नान के और पूजन के सभी के आप उसमें प्रकार देख सकते हैं किस तरीके से पूजन करें। उसके बाद फिर आप एक दीपक को तिल का दीपक जलाएं, ऐसा दीपक थोड़ा बड़ा जलाएं जो आपका थोड़ी देर तक जलता रहे, जिसमें हमारा पूरा पूजन हो जाए और हमारा पूरा दान पुण्य हो जाए। और पूजन पूरा होने के बाद, दान पुण्य करने के बाद फिर आप आराम से भगवान के पास बैठकर उनका नाम जाप है, कहानी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एकादशी की कहानी सुने, सूर्य भगवान की कहानी सुने और सूर्य भगवान के नाम का जाप करें। उनका गायत्री मंत्र है या उनके मुख्य नाम हैं उनका आप जाप करें। और एकादशी में भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, माला करें। आपसे जो जितनी पूजा हो सके क्षमता अनुसार और समय अनुसार आप उतनी पूजा करें। और दीपदान करें आप सभी पेड़ों में। अगर आप 14 दीपदान नहीं कर रहे हैं फिर भी आप दीपदान करें, जितने भी आप कर सकें, सुबह को भी और शाम को भी। सूर्य भगवान को विशेष दीपदान दें उनके नाम का अलग से, और सभी वृक्षों में दीपदान करें। सभी नदी तालाब के पास अगर आप जा सकें वहाँ दीपदान करें, गौशाला में दीपदान करें। सभी वृक्षों में तिल डालकर जल दें और सूर्य भगवान को तो जल देना ही है, लाल पुष्प, लाल चंदन और तिल कुसा ये सब चीज़ डाल के आप सूर्य भगवान को जल दें। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम जितना भी भगवान की पूजा करें, दान पुण्य करें, उसमें हमारा दीपक जलता रहना चाहिए। और आप कपूर से आरती करें अंत में। अगर आप एकादशी का व्रत हैं तो आप 4 परिक्रमा विष्णु भगवान के नाम की करें, शालिग्राम जी की। और अगर आप मकर संक्रांति की पूजा कर रहे हैं तो आप 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की करें। उनके 7 घोड़े हैं, उसके हिसाब से हम 7 परिक्रमा करते हैं। तिल का आपको भगवान का भोग लगाना है। और दिन में अगर आप एकादशी व्रत हैं तो सोए नहीं, इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए एकादशी की और संक्रांति की पूजा का पुण्य प्राप्त करें। और कल बुधवार का दिन है तो ऐसा ही नहीं है कि सूर्य भगवान और विष्णु भगवान ही हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। पंचदेवों में गणेश भगवान हमारे सर्वप्रथम पूजनीय हैं, तो आप गणेश भगवान की भी विधिवत पूजा करें। लाल पुष्प है और उनको जनेऊ है, कलावा है और दूर्बी है, पान है, ये सब गणेश। और वैसे भी हमें पूजन अपना सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा से शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान को मनाएंगे और आप जो भी सामान मन से तो उस पर नाम, दिन और गोत्र और जो भी त्यौहार है इस प्रकार से आप बोलकर और सभी दान करने वाले सामान पर जल चढ़ा दें। लड्डू आप 13 तारीख को ही बनाकर तैयार कर लें और पूजन की पूरी सामग्री तैयार करके रख लें 13 तारीख को ही। और 13 ही तारीख को आप जो सामान अपना मन से दान करें उसको भी इकट्ठा करके एक कहीं ऊंचे स्थान पर रख दें, जिससे कि कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा है ये सब अशुद्ध न कर सकें। तो आप उसको भी सुरक्षित ढक के और एक जगह जमा करके रख लें। इससे हमारे समय की बचत होगी और समय पर पूजा हो जाएगी।